नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब एक नए मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। कराची में एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसके दौरान कराची पुलिस ने 250 से जायद उन अफगान बशिंदों को हिरासत में ले लिया जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जबकि सरहदी इलाकों में झड़पें जो हैं वो भी जारी हैं और एक बड़े फौजी ऑपरेशन की इतलात भी सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि आखिर इस सूरत हाल के पीछे क्या वजूहात हैं? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात मजीद खराब होने जा रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल का असर पूरे खित्ते पे किस तरह पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में इन तमाम मौजू के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। तमाम जो पहलू उनसे आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि मजीद जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में सिक्योरिटी इदारों और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 250 से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदों को हिरासत में लिया है। और ये कार्रवाइयाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कराची का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट और सिटी एरिया जो था वो शामिल है। और हकाम के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि ये कार्रवाइयाँ जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और गैर मुल्की कीनों के खिलाफ जारी सिक्योरिटी ऑपरेशन का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के मरकजी इलाकों से 180 से ज़्यादा अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से 50 से जायद और साउथ डिस्ट्रिक्ट से कम 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने के बाद इन अफराद को खसूसी होल्डिंग कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ इनके जो केस है उसका जायजा लिया जाएगा और बाद अज़ इनके जो अफगानिस्तान वापस भेजने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में इल्लीगल अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ ये मुहिम जो है दरअसल गुज़श्ता चंद बरसों से जारी है, लेकिन 2023 के आखिर से इसकी मज़ीद तेज़ी देखने में आई है और हुकूमती अंदाज़ों के मुताबिक अब तक लाखों अफगान शहरियों को वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका है, उनको वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम का मौक़िफ़ ये है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की मौजूदगी से सिक्योरिटी और माशी मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी समझी जा रही हैं। इसी दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी जो है वो भी बढ़ती जा रही है, वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और सरहदी इलाकों में गुज़श्ता कई महीनों के दौरान मुतअद्दिद मरतबा झड़पों की इतलात जो है वो सामने आई हैं। इसी पस मंज़र में बाज़ ज़राए के मुताबिक 6 मार्च को शाम 4 बजे तक की सूरत हाल में बताया गया है कि इस कार्रवाई के नतीजे में अफगान तालिबान को नुमाया नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान अफगान तालिबान की तकरीबन 527 जंगजू हलाक किए गए, जबकि 755 से जायद जो है उनको जख्मी किया गया। इसी तरह इतलात में ये भी कहा गया है कि 247 चेक पोस्टें जो है वो तबाह की गई, जबकि 48 चेक पोस्टें जो है उन पर कब्जा जो है लेने के बाद उनको तबाह किया गया। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि इस कार्रवाइयों के दौरान तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोप खाने के आलात भी तबाह किए गए, जबकि अफगानिस्तान के अंदर 62 मुख्तलिफ मुकामात को फ़ज़ाई कार्रवाइयों के ज़रिए जो है निशाना बनाया गया, जहाँ शिद्दत पसंद अनासर के ठिकाने मौजूद होने की इतलात थी। नाज़रीन, दावों के साथ साथ सरहदी इलाकों में सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान हुकाम का इस चीज़ के ऊपर यह कहना है कि सरहदी इलाकों में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब अफगान हुकाम ने बाज़ कार्रवाइयों पर तशवीश का इज़हार भी किया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान सफारती तनाव जो वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी मिशन ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सरहदी झड़पों की इंसानी असरात पर रोशनी डाली गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 26 फरवरी से 5 मार्च के दरमियान कम से कम 185 अफगान शहरी जो हैं उनको हलाक जख्मी हुए, जिनमें हम कह सकते हैं कि 56 अफराद जाँबक हुए, जबकि 139 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुतासरीन में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है और तादाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 55% मुतासरीन ख़वातीन और बच्चे हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सूरत हाल पर तशवीर इज़हार करते हुए तमाम फ़रीक़ों पर जोर दिया है कि शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। नाज़रीन, इस बढ़ती हुई कशीदगी के इंसानी असरात भी सामने आ रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के मुताबिक सरहदी झड़पों की वजह से अफ़गानिस्तान के मशरक़ी इलाकों में हज़ारों ख़ानदान जो हैं उनकी नकल मकानी वो जो ख़ानदान है वो नकल मकानी पर मजबूर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी अमवार के मुताबिक कम से कम 16,370 ख़ानदान अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इधर आलमी इदारे खुराक ने भी एक तशवीशनाक जो रिपोर्ट है वो जारी की और इदारे के मुताबिक अफ़गानिस्तान पहले ही दुनिया के बदतरीन ग़ज़ाई बहरानों में से एक का सामना कर रहा है, जबकि हालिया कशीदगी ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। आलमी इदारे खुराक के मुताबिक मुल्क भर में लाखों अफराद शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जबकि हज़ारों बच्चों को ग़ज़ाई किल्लत के बाइस संगीन खतरात लाहक हैं और अगर सरहदी कशीदगी और लड़ाई जारी रही तो इमदादी सरगर्मियाँ मुतासिर हो सकती हैं।
और पहले से मुश्किलात का शिकार अफगान अवाम की मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इदारे के मुताबिक ये भी चीज़ सामने आई है कि सरहदी इलाकों में जारी झड़पों की वजह से ना सिर्फ खुराक की फराहमी मुतासिर हो रही है, बल्कि सेहत की सहूलतें जो हैं उन तक भी रसाई जो है वो महदूद हो रही है, जिसके बाइस गरीब और देहाती इलाकों में रहने वाले ख़ानदान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इंसानी हमदर्दी के इदारों का कहना यह है इस मामले के ऊपर कि अफगानिस्तान पहले ही माशी बहरान, खुशहाली और इमदाद की कमी जैसे मसाइल से दो चार है, और लाखों अफराद अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हंगामी इमदाद पर अनहसार कर रहे हैं। माहिरीन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी सूरत हाल ना सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खत्े के लिए पूरे खत्े के अमन इस्तेकाम पर असरअंदाज हो सकती है। इसलिए ज़रूरी यह है कि कशीदगी को कम करने के लिए सफारती सतह पर कोशिश जो है वो जारी रखी जाएँ, ताकि खिते में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखा जा सके। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल किस समत जाती है। क्या सरहदी कशीदगी जो है कम होगी या हालात मज़ीद पेचीदा होते हुए दिखाई देंगे। आप इस मामले के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मालूमाती लगती है, तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।